लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने एक अननोन सर्वर ज्वाइन किया था जिसमें कोई भी प्लेयर नहीं खेलता। इस सर्वर के ऊपर मैं एक अननोन गैंग का पर्दाफाश करने आया था, जो कि मुझे हजारों ब्लॉक्स ट्रैवल करने के बाद एक प्लेयर नहीं मिला। तो जैसे ही मैं रात में अपने घर में आता हूँ तो मुझे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था यू आर 9 टारगेट। और जैसे ही मैं सोता हूँ मैं एक ऐसे डार्क वर्ल्ड में पहुंच जाता हूँ जहाँ पे ना तो कोई आवाज थी और ना कुछ था। वहां पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वहां पे मुझे एक बुक मिलती है जिससे मुझे पता चलता है कि वो अननोन गैंग का टारगेट है विदर स्टॉर्म को समन करना। और मैं जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करता हूँ मुझे एक आंखें दिखती हैं, जो आंखें मुझे देख के फिर गायब हो जाती हैं। फिर मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ, फिर मैं नींद से अपनी उठ जाता हूँ। फिर मैं वो सर्वर को लेफ्ट मार देता हूँ। लास्ट एपिसोड में जैसे कि तुम लोगों ने देखा ही होगा कि कैसे मेरे घर के अंदर वो स्कल मिला था। और तब से मैं डर के मारे ऐसे ही भागता जा रहा हूँ। अपना घर छोड़ के मैं पूरा भाग चुका हूँ। वो कब्जा किया हुआ घर मैंने छोड़ दिया। अब मैं कोई जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं अपना सीक्रेट बेस बना सकूँ, क्योंकि नॉर्मल बेस बना के तो मैंने देख लिया, मैं पकड़ा जाऊंगा, मार वार दिया जाऊंगा। यार इसमें क्या होगा, ऐसी तैसी हो जाएगी मेरी। तो इस वजह से मैं अब दूसरा अपना कोई बेस देख रहा हूँ, वहां पे कोई सीक्रेट ही बेस बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बच के रहना है। और मैं सोच रहा हूँ इसके बाद मैं अपने वो जो टेम्पल के कोऑर्डिनेट्स उसमें नहीं थे, वो कोऑर्डिनेट्स पे जाऊंगा। मुझे सामने की साइड एक आइलैंड मिल चुका है, चलो उस आइलैंड की तरफ चलते हैं। फिर उस आइलैंड में देखता हूँ कोई विलेज वगैरह मिलता है तो मिलता है, सही। और फिर मैं आगे देखता हूँ, अपना कुछ बेसेस बनाऊं। फिर ग्राइंडिंग भी करनी पड़ेगी यार, क्योंकि वो टेम्पल जिसमें कमांड ब्लॉक रखा है वो इतना इजी तो नहीं होगा कि मतलब मैं जाऊंगा ले आया मैं, इतना इजी नहीं होगा। तो मुझे कम से कम नहीं तो डायमंड का आर्मर तो चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से मैं पहले अपना बेस बनाता हूँ, पहले अपना ये सामान जो है ये सब रखूँ, फिर मैं करूँगा ग्राइंडिंग। और लास्ट एपिसोड में जैसे कि तुम लोगों ने देखा ही होगा कि मैं मेरे लाइक्स का एम पूरा कंप्लीट नहीं किया था तुम लोगों ने, मैंने कोई एम ही नहीं रखा था। तो चलो, लेकिन व्यूज तुम लोगों ने बढ़िया दिए थे। तो चलो अब की बार एम रखता हूँ। तो अब की बार हम लोग के लाइक्स का एम है 25 लाइक्स, तो प्लीज़ कंप्लीट करा दो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो पे मैं काम शुरू कर दूंगा। और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, पहले तुम लोग यही वीडियो देखो। इसको बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, ऐसी सीरीज बनाना कोई आसान बात तो होती नहीं है। मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट एपिसोड डाल रहा हूँ, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, मैं आलसी आदमी। तो चलो अब मैं तुम लोगों को पकाऊंगा नहीं, जगह ढूंढता हूँ और जगह ढूंढ के वहाँ पे अपना बेस बनाता हूँ। देखता हूँ कोई विलेज वगैरह यहाँ पे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना दूर से देखता हूँ। वहाँ टावर पे चलो चढ़ता हूँ, टावर से देखूंगा दूर से कि मतलब कोई ना कोई तो विलेज मिल ही जाए। चलो चलो, ये देखो कोऑर्डिनेट्स तुम लोग, मैं कम से कम नहीं तो 10,000 ब्लॉक्स दूर आ चुका हूँ। अबे यार यहाँ पे तो रवीन है, चलो यहाँ पे भी देखता हूँ कुछ है कि नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन यार मेरे को ये डर लग रहा है कि डार्क गैंग अगर विदर स्टॉर्म को गलती से भी उसने समन कर लिया तो फिर यार क्या होगा, ये सर्वर बिल्कुल नहीं बचेगा। और मुझे वो आंखें क्या थी यार जो मुझे ये बताना चाह रही थी। तो चलो मैं अब ऊंचाई पे आ चुका हूँ, अब मैं तुम लोग को यहाँ पे से दिखाता हूँ। ये देखो गाइस कैसा है ये एरिया, ये देखो कोई दूर दूर तक कोई विलेज नहीं है। मैंने इतना ढूंढने की कोशिश की, एक विलेज नहीं है दूर दूर तक। ये तो गलत बात है यार, एक विलेज तो होना चाहिए। छोड़ो यार, चलो वाटर बकेट ट्रिक करते हैं। हो गई यार मेरे से, वाह यार मैं प्रो प्लेयर हूँ। तुम लोग को नूब लगता था ना मैं, अब मैं प्रो हो चुका हूँ। अब डार्क गैंग का पर्दाफाश करके ही रहूंगा मैं। पर्दाफाश क्या करना, वो कमांड ब्लॉक मुझे जैसे तैसे लेना है। अगर गलती से गाइस वो कमांड ब्लॉक उनके हाथ लग गया तो विदर स्टॉर्म समन हो जाएगा। ये जगह सही है मेरा बेस बनाने के लिए। चलो मैं यहीं पे अपना बेस बनाऊंगा, खोद देता हूँ इस जगह को पूरी तरीके से मैं। चलो चलो चलो, अब बेस बनाने में यार मुझे कम से कम नहीं तो 1-आधा घंटा लग जाएगा। तो चलो मैं तुम लोग को टाइम वेस्ट की हुई करूं, तो उस वजह से मैं काट दूंगा ये सीन अपना। चलो मैं बेस बना के तुम लोगों से मिलता हूँ। और मुझे एक बड़ी ट्रेजर मैप भी मिला था, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना काम करता हूँ। चलो 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 चलो, नीचे उतरो नीचे। ये यार
कोऑर्डिनेट्स में 10,000 आ गया हूँ। वो टेम्पल कितना दूर है। 2 hours later. सो देख लो, मैंने पूरा का पूरा अपना बेस बना के तैयार कर लिया। मैं तुम लोग को उसका टूर देने वाला हूँ। तो चलो मैं तुम लोग को अपने बेस का टूर दे देता हूँ और फिर मैं जाके तुम लोग को दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या मैंने बेस में बनाया। तो चलो खोलता हूँ इसको। यहाँ पे मैंने एक ऐसा सिंपल डर्ट ब्लॉक लगा रखा है। बहुत मतलब इजी बेस है, कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन अभी के लिए तो काफ़ी है मेरे लिए। मुझे अंडरग्राउंड ही रहना चाहिए। तो फिर चलो मैं ढूंढता हूँ। ढूंढ क्या रहा हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे मस्त सा कॉबलस्टोन की वॉल्स लगाई हुई हैं। ये देखो यार कितना मस्त लग रहा है। यार मैं अपना घर क्यों तबाह कर रहा हूँ, टॉर्च तोड़ दी मैंने। हाँ नहीं तो चलो फिर मैं अब तुम लोगों को अपना कमरा दिखाता हूँ, जो मैंने सीक्रेट अपना कमरा बना रखा है। कोई बहुत ज़्यादा खास भी नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा बकवास भी नहीं है, तुम लोग देख सकते हो। एक बेड है, वही जो पिछले मेरे विलेज में रखे थी, वहाँ से मैं सब कुछ उठा लाया। तो चलो मैं ये सब कूड़ा कबाड़ा भर देता हूँ। और यहाँ पे यार मैंने एक सीक्रेट टाइप कुछ बनाया, सीक्रेट एग्जिट। मान लो कभी भी मेरे ऊपर हमला हो जाता है तो मैं कम से कम सीक्रेट एग्जिट से भाग तो सकता हूँ। तो चलो मैं तुम लोग को वो सीक्रेट एग्जिट भी दिखाता हूँ। उससे पहले यार लाइक्स की भीख मांगना तो अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन तुम लोग करना चाहो तो कर सकते हो। 25 लाइक्स का एम है, कर देना यार। और जैसे ही लाइक्स का एम कंप्लीट होगा ना, मैं तुरंत के तुरंत नई वीडियो डाल दूंगा। मतलब नई वीडियो ये अननोन एसएमपी का पार्ट 2 डाल दूंगा। और मतलब पार्ट 2 तो ये है, ये पार्ट 3 डाल दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चलो ये रहा हम लोग का सीक्रेट एंट्रेंस, मतलब एग्जिट है एक टाइप का, ताकि मेरे ऊपर कभी भी अटैक हो जाए तो मैं सीक्रेट एग्जिट से चुपके से भाग सकूं। तो मैंने ये इसलिए 1 by 1 का रखा है, ताकि मेरे पीछे अगर कोई करेगा तो उसको टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं खोदा, कॉपर लगा हुआ है, आगे कोल भी है, मैंने कुछ नहीं खोद के रखा है सब कुछ। अरे यार टॉर्च को ऑफ हैंड में लेता हूँ। टोटम भाई मेरे को मिला था, वो पिछले एपिसोड से टोटम मेरे पास चल रहा है। ये देखो कोल वगैरह मैंने कुछ माइन नहीं किया। तो चलो मैं तुम लोग को लास्ट का सीन दिखा देता हूँ। ये एक लेक से कनेक्ट होता है, ताकि मैं लेक के रास्ते से भाग सकूँ। तो फिर मेरे लिए आसान रहेगा कि अगर मेरे ऊपर कोई भी अटैक कर देगा तो मैं कम से कम भाग तो सकता हूँ, क्योंकि पिछले एपिसोड में मुझे एक धमकी मिल चुकी है ऑलरेडी। तो अब मैं सेफ रहना ही पसंद करूँगा। तो चलो ये देखो, ये है मेरी एग्जिट। तो अबे यार रात में मैं कितना प्यारा लगा हूँ यार, देखो खुद से, तुम लोग खुद देखो, है मुझसे कोई सुंदर इस दुनिया में? क्या बोल रहा हूँ भाई मैं। तो चलो ये क्रिंच बना बहुत ज़्यादा हो गया है, अब चलता हूँ मैं यहाँ से। इसको बंद करो। चलो 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 3 बार चलो बोल के क्या ही कर लूँगा यार मैं। फिर भी चलो तुम लोग, मैं बहुत ज़्यादा पकाता हूँ यार तुम लोगों को, लेकिन क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आता ना क्या बोलूँ। अभी न्यू आया हूँ यहाँ पे कम्युनिटी में, सो कुछ समझ नहीं आता है। तो फिर और बताओ, तुम लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं कि कंप्लीट हो चुके हैं, और कितने नंबर आएंगे? और लाइक कर दो वरना फेल हो जाओगे। ऐसी बातें मैं बोल सकता था लेकिन नहीं बोलूँगा। तो फिर कर दो यार लाइक। एक लाइक करने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं अपने पेपर में पास हो सकता हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि एग्जिट पास हो अपने पेपर में, तो फिर तुम लोगों को मुझे एक लाइक और सब्सक्राइब देना पड़ेगा। 1 लाइक इज इक्वल टू 1 मार्क्स ऑन माई, क्या कहते हैं, 1 मार्क्स ऑन माई टेस्ट। और अगर तुम लोगों ने 25 लाइक कर दिया तो मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि 50 नंबर का मेरा पेपर होता है। तो फिर क्या चाहते हो तुम लोग, मेरे को पास करवाना चाहते हो कि मेरे को टॉप करवाना चाहते हो? टॉप करवा दोगे तो तुम लोग का फ़ायदा है, मैं जल्दी से वीडियो डाल दूंगा और फिर तुम लोग को अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो चलो अब मैंने बहुत ज़्यादा नौटंकी वगैरह कर ली है, तो अब मैं सो जाता हूँ। सिंपल से क्या करूँ, अब कुछ मिल नहीं रहा। अब नेक्स्ट डे जाऊँगा ग्राइंडिंग करने, थोड़ी बहुत ग्राइंड करूँगा। फिर ग्राइंड करने के बाद मैं जाके कुछ ना कुछ तो वहाँ पे टेम्पल पे जाना है यार। एक तो वो टेम्पल बहुत दूर है, मैंने देखा कुछ 1 मिलियन 10 लाख डॉग दूर है वो टेम्पल। वहाँ तक जाने में मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी यार। अब क्या बताऊँ, वहाँ पे जाना तो पड़ेगा, क्योंकि इस सर्वर को बचाने की जिम्मेदारी मेरे हाथों में है, और मैं ये इतनी आसानी से तो छोड़ूंगा नहीं। ये मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इस सर्वर को बचाने की,
इस सर्वर में इतने एक भी लोग तो मुझे खैर अब तक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इतना खूबसूरत सा सर्वर है, इसको खत्म होते थोड़ी देख सकता हूँ। और तुम लोग जानते हो विदर स्टॉर्म कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसका फेज ही हम लोग नहीं खेल पाएंगे, वो ये पूरा सर्वर खा जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग। अब मैं चाहता हूँ थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग करके आता हूँ, स्टोन की पिक, ये डायमंड वगैरह कुछ ना कुछ ग्राइंड करूँगा मैं। तो चलो अब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ ग्राइंडिंग के बाद। अब मुझे 1-2 घंटे 2-3 घंटे तो ग्राइंडिंग में लग ही जाएंगे कम से कम, नहीं तो चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग के बाद। बहुत 10 घंटे से माइन कर रहा हूँ यार मैं सुबह 5 बजे के करीब आई, मतलब 5 बजे सुबह उठा था, तब से माइन कर रहा था। मुझे मेरे स्कूल की छुट्टी लेनी पड़ी माइनिंग के लिए। तो चलो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, इसको बंद करता हूँ और तुम लोग को दिखाता हूँ मुझे क्या क्या मिला है। मुझे बहुत मतलब एकदम तबाहीदार सामान मिल चुका है, दिखाता हूँ। ये देखो डायमंड, देखो यार तुम लोग कितने सारे हैं। रेड स्टोन मिला है, गोल्ड मिले, मतलब गोल्डन कह रहा हूँ इस। और मुझे एप्पल्स बहुत सारे मिले, मतलब कलेक्ट किए मैंने। और मुझे 2 भाई एन्चांटेड गोल्डन एप्पल मिल चुके हैं। मैं गया था डेजर्ट टेम्पल, 3 डेजर्ट टेम्पल लूटने के बाद मुझे मिले। तो चलो अब मैं ये सब ना इन सब से बनाता हूँ पूरा का पूरा डायमंड का। पहले इनसे बनाता हूँ गोल्ड इंगेट से, मैं बनाता हूँ पूरे गोल्डन एप्पल्स। तो उससे पहले तुम लोग ये बताओ सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब का मैं कितना बोलूँ यार, तो वो सब अब क्या बताऊँ। ये अच्छा 1 डायमंड दूंगा, सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब मैं बनाना शुरू करता हूँ ये सब। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊँ, ये रहे गोल्डन एप्पल्स। मैं बना लेता हूँ गोल्डन एप्पल्स, ये रहे। कुछ थोड़े बहुत गोल्डन एप्पल्स रख लेता हूँ ताकि वहाँ पे अगर मान लो फाइट वगैरह हुई तो उसमें काम आ सकते हैं गोल्डन एप्पल्स। और गोल्डन एप्पल्स बहुत ज़्यादा क्लच वगैरह में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो इस वजह से मैं गोल्डन एप्पल्स कलेक्ट कर लेता हूँ। और मेरे पास एन्चांटेड गोल्डन एप्पल है और टोटम भी है, मैं लगभग रेडी ही हूँ। मैं इतना खुश हो चुका हूँ ना इससे, एन्चांटेड गोल्डन एप्पल से, तुम लोग मेरी खुशी नहीं समझ सकते हो। तो चलो अब डायमंड लेता हूँ, डायमंड का पूरा आर्मर रेडी करता हूँ। ये हो गई चेस्ट प्लेट डन, ये हो गई डायमंड की लेगिंग्स डन, ये हो गई डायमंड की क्या कहते हैं उसको, हेलमेट, ये निकल जा, हेलमेट डन। और ये हो गए जूते डन, निकल जा, ये हो गए जूते डन। तो चलो अब इतना मिल चुका है मुझे सामान। अब मैं बना लेता हूँ डायमंड के टूल्स। तो सबसे पहले बनाऊंगा मैं एक डायमंड की, एक सेकंड रुको मेरे पास स्टिक्स नहीं है। सबसे पहले मैं बनाऊंगा डायमंड की एक स्वॉर्ड, और फिर बनाऊंगा मैं डायमंड की एक पिकैक्स। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ डायमंड की, ये क्या बना दिया, स्पीयर बनाता हूँ यार, स्पीयर बहुत काम आता है। तो मैं डायमंड का एक स्पीयर बना लिया है। अब मैं बनाता हूँ डायमंड की पिकैक्स, फिर बनाऊंगा मैं डायमंड की एक्स। रुको एक सेकंड, ये क्या बना रहा हूँ, ये क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने डायमंड की खतरनाक वाली एक्स। और ये मैं बनाने वाला हूँ डायमंड की सॉर्ड। और बचे कितने डायमंड बचे हैं, ये डायमंड आप लोगों के घर में भेज दूंगा। माइनक्राफ्ट का एड्रेस बता देना, आप लोगों के घर ये बचे हुए डायमंड पहुंच जाएंगे। अब ये फालतू का आयरन आर्मर मैं क्यों पहनूं यार, ये सब फालतू वालतू का आर्मर मैं नहीं पहनूंगा, उतारता हूँ इन सबको। फेंको यार, ये सब कूड़ा आर्मर हो चुका है। अब मैं पहनूंगा सबसे ज्यादा लेजेंडरी आर्मर। उससे पहले मैं अपनी इन्वेंट्री सॉर्ट आउट करूं यार, एकदम बेकार हो रखी है, कूड़ा कचरा भरा पड़ा है मेरी इन्वेंट्री में। चलो ये सब रखता हूँ फालतू की चीजें। मैं वहां पर भी बहुत सारी चीजें फेंक कर आया हूँ, तुम इतना समझो मेरे पास 6 एमरल्ड्स थे, मैंने सारे एमरल्ड्स फेंके हैं। अबे यार ये मैंने लेगिंग्स अंदर डाल दी, ये सब बाहर निकालो, ये सब काम की चीजें हैं, इन सबको अंदर डालने की मेरी तो हिम्मत नहीं है। शील्ड बाहर निकालो यार, शील्ड क्यों डाल दी मैंने। गोल्डन एप्पल्स तो अभी के लिए मैं अंदर ही रखने देता हूँ। और फिर चलो अब मैं आर्मर पहनने जा रहा हूँ। तो ये रहा मेरा डायमंड का आर्मर, क्या लग रहा हूँ यार मैं, देख सकते हो कितना हैंडसम लग रहा हूँ। ये देखो मेरी स्पीयर, ये रखो, ये देखो कितना वॉरियर मटेरियल हूँ यार मैं, वॉरियर मटेरियल, कितना क्यूट लग रहा हूँ। तुम खुद बताओ मैं क्यूट हूँ कि नहीं हूँ यार। अब कई लोग बोल देंगे कि नहीं हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्यूट हूँ, तुम लोग को नहीं लगता तो मैं क्या करूँ। तो चलो
अब मैं सोच रहा हूँ निकल चलूँ वहाँ पे, क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 10 घंटे तो मैंने 10-12 घंटे, 5 घंटे मुझे वहाँ से 10,000 ब्लॉक्स दूर तक आने में लग गए, और 10 घंटे मुझे ये सब ग्राइंडिंग में लग गए। मेरे 15 घंटे तो ऐसे ही बर्बाद हो चुके हैं। तो अब अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो मुझे उसमें कितने मतलब दिन लग जाएंगे यार, 1-2 दिन लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में, वो भी लगातार। भाई साहब, मुझे अब रुको, मैं क्या करूं, पहले सो जाता हूँ मैं। सो जाओ सो जाओ। सो के उठ गया हूँ मैं। तो चलो बेड वेड सब तोड़ लेता हूँ। और ये बेस से अब माइग्रेशन का टाइम आ चुका है। चलो मैं इस बेस से माइग्रेट कर लेता हूँ। एक सेकंड, इस बेस से मैं माइग्रेट कर लेता हूँ। तो चलो ये तोड़ो और यहाँ से ऊपर चलो। अब ये बेस से मेरा माइग्रेशन का समय आ चुका है। अब यहाँ पे अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट उस, जो तो टेम्पल बताया ना कोई, मतलब 10 लाख ब्लॉक दूर फारलैंड्स होता है ना, 10 लाख कि नहीं, फारलैंड्स दूर होता है, मतलब इतना दूर टेम्पल है। उसके अंदर कमांड लॉक है, लेकिन सही बात है इतनी रेयर चीज लेकिन इस सर्वर में आ कैसे सकती है। लेकिन गाइस मैं एक चीज सोचा हूँ, वो कमांड लॉक मेरे हाथ में लग गया तो मैं तो यार भगवान बन जाऊंगा। तो अब यार ये सब छोड़ते हैं, मैं भगवान भगवान नहीं बनना मुझे। मैं कमांड लॉक जला दूंगा भाई, मुझे मतलब चाहिए ही नहीं। कोई परसों मुझे आके मार के चला जाएगा और ऐसी तैसी वो हो जाएगी सर्वर की। मैं सर्वर तबाह होते हुए नहीं देख सकता। अबे अबे यार, मैं कैसा आदमी हूँ। तो चलो अब मैं बोट से यहाँ से निकलता हूँ। तो वैसे निकालो बोट। अब चलो ये बोट रखता हूँ ऊपर और चलते हैं गाइस यहाँ से। ये क्या कर रहा हूँ मैं, बोट रखो और चलता हूँ मैं उस टेम्पल के लिए। निकलता हूँ किधर की तरफ ये कोऑर्डिनेट जा रहे हैं, थोड़ा सा इधर की तरफ, थोड़ा लेफ्ट, और सीधे सीधे, हाँ सीधे बढ़ रहे हैं। उसमें कोऑर्डिनेट्स मुझे देखने पड़ेंगे, 1 और 6 0, 100 और 1 6 0, यानी कि कम से कम ये कोऑर्डिनेट्स हैं 10 लाख, 100, 10 लाख। मतलब यार कितने दूर कोऑर्डिनेट्स हैं। चलो मैं वहां तक पहुंचने में मुझे 1-2 दिन लग जाएंगे। तो मैं अब 1-2 दिन के बाद तुम लोगों से मिलता हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स देखो यार अपने। अब की बार एग्जाम में मैं फेल ही हो जाऊंगा, जिस हिसाब से मैं छुट्टी कर रहा हूँ ना, उस हिसाब से तो मैं फेल ही हूँ। 2 दिन की छुट्टी कर चुका हूँ मैं। अब मैं यार ढूंढ रहा हूँ, 2 दिन से लगातार खाना पीना मेरा सब बिगड़ा हुआ है। ढूंढ रहा हूँ, मेरे को टेम्पल दिखना शुरू हो चुका है, मैं लगभग कोऑर्डिनेट्स पे पहुंच ही चुका हूँ। देख सकते हो तुम लोग सामने, बस लगभग टेम्पल आ ही गया है। वो रहा टेम्पल। चलो इसके अंदर चल के देखता हूँ। बड़ा अजीब सा टेम्पल है यार, देख सकते हो तुम। पीछे की साइड एक टावर बना है और अजीब सी वॉल्स लगी हैं। चलो इसके अंदर जाके देखता हूँ मैं पहले। बड़ा सा टेम्पल है यार ये तो। चलो उतरो यहाँ से, ये निकालो, तोड़ो इसको, और चलता हूँ मैं इस टेम्पल के अंदर। रुको, अब इसके टेम्पल के अंदर जाने से पहले यार मैं अपनी इन्वेंट्री जो है उसको सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, वरना फिर अंदर जाके कोई भी दिक्कत हो सकती है मुझको। उससे पहले यार तुम लोग लाइक सब्सक्राइब भी कर दो यार, वो सब तो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो चलो मैं अपनी इन्वेंट्री जो है उसको सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं टेम्पल देखो यार कितना बड़ा है। चलो बकवास छोड़ो, इन्वेंट्री को सॉर्ट आउट करता हूँ। सबसे पहले ये पोशन बाहर लेता हूँ, और फिर ये मैं बोट को अंदर करता हूँ, वाटर बकेट रखता हूँ हाथ में, ये काम आती है बहुत ज़्यादा। क्लच एच करना पड़ेगा। तो चलो, अंधेरा कितना है अंदर, यार काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है अंदर। चलो मैं नाइट विजन का अपना पोशन मार लेता हूँ। मैंने ये सब पोशन रास्ते में बना लिए थे, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इन सब पोशंस की। यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा है। तो चलो मैं अब नीचे चलता हूँ। ये खून है यार किसी का नीचे। चलो जय माता दी, लेट्स रॉक। पहुँच गया मैं नीचे। अब चलो मैं आगे चल के देखता हूँ ये खून किसका है भाई, यहाँ पर फैला हुआ है। चलो यहाँ पे देखता हूँ मैं, इधर उधर लावा है यहाँ पर। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ स्कल्स हैं यार, ये कोई प्रिजन टाइप बना रखी है, इसके अंदर 2 स्कल्स हैं। अबे इंसान की स्कल है यार। मेरा भी तो कहीं ये हाल नहीं होने वाला, इस टेम्पल में आ गया हूँ। मेरी फट रही है भाई बहुत गंदी। कहीं ये वही 9 प्लेयर्स में से तो नहीं है कुछ प्लेयर्स। और खून भी यहाँ पर है। मेरी भाई ऐसी तैसी हो जाएगी मैं यहाँ से जो निकल रहा है यार। मेरे को डर लग रहा है यहाँ पर, ये खून के धब्बे यहाँ तक। अबे यार डैमेज ले रहा हूँ।
TNT है भाई सामने। और ये पार्कोर करना शायद से। और ये अगर नहीं किया तो ये वैसे टाइप का तो नहीं है कि फट जाएगा, लेकिन ये इजी सा पार्कोर है। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, और ये भी गया, और ये भी गया, और ये भी गया, और डबल जंप ये भी गया। तो चलो खत्म हो गया पार्कोर। इजी से है यार ये सब पार्कोर, ये सब तो मेरे लिए हलवा है। तो चलो अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, इन सबको बाद में देखता हूँ। ये लीवर किस चीज़ का है, रुको दबा के देखता हूँ उसको। ये दबा, अबे मैं दीवार में चुन गया यार इसके अंदर। ये आगे ये सब क्या है? ये डिस्पेंसर टाइप लग रहा है, मतलब है ही डिस्पेंसर। एरो निकल, अबे हार्मिंग के एरो भरे हुए हैं यार इसमें। मतलब ये वो टाइप का है कि मुझे तेज़ भागना पड़ेगा ताकि मैं इससे निकल सकूं। तो चलो मैं इससे स्पीड में आगे भागूंगा। जय माता दी लेट्स रॉक करके, जय माता दी लेट्स रॉक, लेट्स रॉक। ये बच गया, बच गया, बच गया, बच गया। डैमेज लग ही गया अंत में। इतने एरोस थे भाई, अगर मेरे को 2 एरो भी टाइम से लग जाते ना मैं गया था। तो अब कितनी अंधेरा, सामने की साइड स्कल्स लग रहे हैं मुझे। चलो मैं सामने चलता हूँ। ये पोशन हाथ में रख रहा हूँ। अब ये नीचे लावा है, लावा है, लावा है, नीचे लावा है। अच्छा हुआ मैंने स्लो फॉलिंग मार लिया। चलो 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 चलो, ऊपर मारो, ऊपर मारो इसको, ऊपर। ये मैं गिरता जा रहा हूँ यहाँ पर। ये वाटर बकेट लगाते तो बच गया यार। ये लावा नीचे कितना दूर है, मैं मर ही जाता नीचे अगर गिरता तो मैं इस लावा से। वॉल डैमेज ही इतना इससे पड़ जाता मुझे। तो चलो वाटर बकेट अच्छा हुआ मैंने हाथ में रखी थी। इससे ऊपर चलता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पर। चलो इस वाटर बकेट, भाई ये वाटर बकेट बहुत काम की चीज़ है यार। अगर ये ना होती ना मैं अभी गया था। मेरा सबसे ज़्यादा भाई साथ दिया है स्लो फॉलिंग के पोर्शन में। स्लो फॉलिंग के पोर्शन मेरे को और 2-3 बना के रखने चाहिए थे, लेकिन मैंने स्लो फॉलिंग के पोर्शन बनाए ही नहीं, क्योंकि यार अब बीच में कितना ग्राइंड कर लूँ यार मेरे को। चलो मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ। ये भाई ये रास्ता मेरे लिए ख़राब है, मैं यहाँ से निकलता हूँ पहली फुर्सत में। मुझे बहुत डर लग रहा है इस रास्ते से। चलो मैं दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ता हूँ। यार तुम लोगों को इसमें अंधेरा नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैंने नाइट विजन लगाया है, लेकिन बाहर से कंप्यूटर स्क्रीन पे देखो ना तो उसमें अंधेरा बहुत लग रहा है, मैं देख नहीं पा रहा। यहाँ पे कुछ नहीं है अभी यार, कुछ नहीं है यहाँ पर। एक सेकंड, F5 में देखता हूँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं। यहाँ पे एक सीक्रेट गेट है, रुको, यहाँ पे एक सीक्रेट गेट है, इसमें तो कुछ होगा ही। चलो मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। चलो इसके अंदर मैं जा रहा हूँ, मैं चलता जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो भाई यार मैं 15 मिनट से चलता जा रहा हूँ, मेरा पोशन का इफेक्ट भी ख़त्म हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, आगे दरवाज़ा है, चलो मैं उसके आगे निकलता हूँ। चलो 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 निकलता हूँ मैं इससे आगे। एक सेकंड इसको बंद करो। ये क्या है बे, इतने सारे विंडिकेटर्स, इन मतलब मुझे इनसे लड़ना है क्या? भाई साहब मैं मर जाऊंगा इतने सारे से फाइट करते करते। ये कितने विंडिकेटर्स है। चलो उससे पहले मैं अपना ये ब्रह्मास्त्र निकालता हूँ जो मैंने अपनी ज़रूरत के लिए रखा था। ये मैंने तुम लोग को बताया नहीं, लेकिन मुझे एक ब्रह्मास्त्र मिला था। ये है मेरा ब्रह्मास्त्र, थंडर स्मैश। ब्रो इन लोगों ने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है। इतने सारे विंडिकेटर्स तो मेरे लिए यूं चुटकी का काम है, क्योंकि भाई आई एम अ थंडर डीमन, मैं एक थंडर डीमन हूँ, मैं पूरा थंडर का दाना हूँ। मैं इन सबकी ऐसी तैसी कर दूंगा। ये लोग मुझे अब तक इजी समझते थे और तुम लोग यार मुझे इजी समझ रहे हो, ये तो गलत बात है यार। चलो अब इन लोग की तो मैं ऐसी तैसी करके यहाँ से निकलूंगा। तुम लोग चलो पहले मैं यहाँ से ये सब निकालूं, ये पोशंस मारता हूँ और अब होगा मौत का तांडव। चलो मौत का तांडव की शुरुआत कर ही दी जाए। तो अब बस तुम लोग इस शो के मज़े लो।
तो फाइनली ये शो खत्म हो चुका है। मैंने इन लोग को इतना तड़पा के मारा है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी भर याद रखेंगे। याद रखने के लिए इन लोग की ज़िंदगी तक मैंने नहीं छोड़ी। यहाँ पे यार बारिश हो रही होती तो इन लोग को तड़पा के मारता। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, आगे देखता हूँ मैं। अब आगे चलो, इसको बंद करो। अब आगे देखता हूँ, मुझे जल्द से जल्द कमांड ब्लॉक में मिल जाए, मैं तबाही मचा दूंगा। यार मैं चलते जा रहा था, मेरी इन्वेंट्री एकदम से क्लियर हो चुकी है। यार मैं अब क्या करूँ? अगर सामने की साइड अब फिर से लड़ाई ना हो जाए यार। मुझे एक गेट दिख रहा है, रुको एक सेकंड। सामने तुम लोग को दिख रहा है क्या? दो दरवाजे हैं और बिल्कुल सेम वही दरवाजे हैं। यार इसके पीछे कहीं फिर से तो नहीं है कुछ लड़ने के लिए मेरे को? मेरे पास तो अब वो भी नहीं बचे हैं। चलो हो सकता है इसके आगे कमांड ब्लॉक हो, बी पॉजिटिव। तो चलो अब इस गेट को खोल देता हूँ मैं। चलो जय माता दी, खोल दिया इसको मैंने। एक सेकेंड भाई साहब, ये सब क्या है? ये तो उससे डबल ट्रिपल गुना ज़्यादा बड़ा एरिना है। और यहाँ पे इतने सारे विंडिकेटर्स हैं। मतलब वहाँ पे तो फिर भी 100-200 थे, यहाँ पे तो लग रहा है 1000-1500 विंडिकेटर्स हैं। मेरा पूरा सर्वर लैग कर जाएगा यार। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ तो है। दिस मे बी हेल्प यू अटैक सर। एक सेकंड, ये कौन है भाई? इसको खोल के देखता हूँ। अबे भाई साहब, ये तो भाई ये सब लूटने की चीज़ें, बढ़िया चीज़ें यार। एंडर पर्ल्स इतनी सारी हैं, इतने सारे पोशंस, गोल्डन एप्पल्स, पूरा का पूरा नेदराइट का आर्मर। और भाई लाइट्रा भी है, स्पीयर भी है और मेस भी है। भाई अब इन लोग की शामत आ चुकी है। इन लोग को क्या लग रहा था मेरी इन्वेंट्री क्लियर करके ये लोग बच जाएंगे, लेकिन ये है कौन जो मुझे ये सब दे रहा है? तो चलो अब वो सब बाद में सोचूंगा मैं। पहले ये आर्मर पहनता हूँ पूरा का पूरा। चलो अब मैं रेडी हो चुका हूँ। अब इन लोग को अपने थंडर डीमन होने का प्रूफ तो दे ही दूंगा मैं। चलो अब यहाँ पे मैं अपनी इन्वेंट्री को पहले सही से लगा लूँ, वरना फिर दिक्कत हो सकती है। एलाइट्रा चलो मेरे पास आ गई है। अब इन लोग को दिखाऊंगा कि मैं हूँ B2 बॉम्बर। मैं कसम से B2 बॉम्बर बन जाऊंगा। मेरे को इन लोग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बड़ा अच्छा आर्मर आ चुका है। अब इन लोग की मौत का खेल शुरू हो चुका है। तो अब तुम लोगों को शो के मज़े लेने के साथ साथ मेरी कमेंट्री भी झेलनी पड़ेगी। तो चलो अब इस शो की शुरुआत कर ही दी जाए। क्या सोचते हो? चलो शुरू कर दिया गया है ये शो। अब शुरू हो चुका है ये मौत का तांडव। निकालता हूँ इलाइट्रा में स्वॉर्ड और ये स्पीयर। फायरवर्क्स तो लगेंगे ही लगेंगे। ये ट्राइडेंट भी निकाल लेता हूँ, ये विंड बस ऊपर फेंकता हूँ। तो चलो मौत का तांडव की शुरुआत आखिरकार कर ही दी जाए। शुरू हो चुका है अब ये मौत का तांडव।
फाइनली ये लड़ाई अब खत्म हुई। अब ये शो खत्म हो चुका है। मैंने इन सब की ऐसी तैसी कर दी है। मैं 1000 विंडिकेटर से जीत चुका हूँ और मैं अब फाइनली थंडर डीमन बन चुका हूँ। अब चलो, अब मुझे इसके आगे निकलना है। अब मैं आगे से देखता हूँ यहाँ पर है क्या। अब मुझे प्लीज़ कमांड ब्लॉक मिल जाए यार, मैं बहुत ज़्यादा वेट करके आया हूँ। मैं इन सब की ऐसी तैसी कर दिया है मैंने। भाई यार, इतना ज़्यादा सीरियस गेम प्ले चल रहा था मेरा। ये लोगों को क्या लगा ये लोग मुझसे जीत जाएंगे? नहीं, ये लोग एक इंसान से जीत सकते हैं लेकिन अटैक्सर से नहीं, बिकॉज आई एम अ थंडर डीमन। तो चलो, अब मैंने बहुत ज़्यादा ये सब कर लिया है। इन सब की मैंने खटिया खड़ी कर दी है। इन सबको लगता था कि ये लोग नॉर्मल प्लेयर्स को तो आराम से हरा सकते हैं, लेकिन अटैक्सर को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी इन कुछ हफ्तों में, लेकिन अभी भी मैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाया हूँ। मैं उतना भी अभी प्रो नहीं हुआ हूँ। मुझे थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो चलो, अब मैं ये सब तो बाद में करूँगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब शायद से मुझे कमांड ब्लॉक मिल ही जाना चाहिए। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको बंद करो। चलो यार, मैं 15 मिनट से आगे चलता जा रहा हूँ, मुझे अब तक फिर से कुछ नहीं मिला है। चलो फिर मैं अभी नाइट विजन का पोशन मारता हूँ और मुझे आगे एक डोर दिख रहा है, इसके बाद जाता हूँ। ये क्या है भाई? ये कमांड ब्लॉक है, ये कमांड ब्लॉक है यार, मुझे ये चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। हटो। एक ये मैं कहाँ गिर रहा हूँ?